Hello students, welcome in English class. Today's our topic is the Supremo. सबसे सुप्रीमो मीन्स जो पावर वाला है, तेज है, उसको कहते हैं. नाउ यू हैव अ एक्टिविटी. स्टडी द शैडो एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे. यहाँ पे हमें जो शैडो दिया हुआ है डिफरेंट टाइप, मतलब यहाँ पे हमें ट्रीज दिए हुए हैं. ट्रीज को हमें देखना है और उसके जो शैडो है उस शैडो के अकॉर्डिंग हमें उसका टाइम बताना है कि वो कौन से टाइम का होगा. स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी राइट हियर आंसर्स. ओके, लुक हियर पिक्चर नंबर ए में जो पिक्चर दिया है इसका शैडो जो है वो कैसा है, स्मॉल है. और ये जो शैडो है ये आपको राइट साइड को दिखाई दे रहा है. ओके, दिस इज राइट साइड शैडो. ओके, तो ये होगा आपका 2:15 PM, यानी नून टाइम जो होता है, नून टाइम में शैडो इस टाइप का रहता है. नंबर बी टाइम, तो 7:30 AM. ये 7:30 का है जो लेफ्ट साइड को शैडो दिखाई देता है. यानी मॉर्निंग टाइम में शैडो जो होता है वो लॉन्ग रहता है और मतलब जो भी शैडो है वो लॉन्ग साइड, उसकी जो साइड्स होती है वो लॉन्ग रहती है. और परछाई जिसको बोलते हैं, शैडो मीन्स परछाई, तो वो लॉन्ग रहती है. और जो राइट साइड मतलब कि लेफ्ट साइड को हो जाता है 7:30 को. ओके, नंबर सी में जो शैडो दिया हुआ है वो जो शैडो है वो आपको राइट साइड को दिया हुआ है और उसका शैडो जो है वो लॉन्ग है ना. तो ये लॉन्ग जो है ये शैडो है 5:30 PM का. कितने बजे का है, 5:30, यानी शाम को, इवनिंग टाइम का शैडो है. स्टूडेंट्स, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम पे जो शैडो जो होता है ना वो लॉन्ग रहता है. और नून टाइम में यानी कि 10 o'clock के आसपास, 10 o'clock से लेकर 4 o'clock तक में जो शैडो जो होता है वो हमारा मीडियम साइज में रहता है. ओके, दिस एक्टिविटी यू कैन डू बाय योर सेल्फ. अपने आप भी आप इसको कर सकते हो. आपको खुद से अपना शैडो खड़े होकर देखना है या किसी ट्री को आप देखकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 2, मेक अ चार्ट ऑफ योर ऑन वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग. जो टाइमिंग दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बताना है कि आप क्या करते हो उस टाइम पे. आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है. ओके, 6 AM में क्या करते हो आप. मॉर्निंग में जो 6 AM यानी सुबह के 6 बजे आप क्या करते हो उसका टाइम टेबल आपको यहाँ पे राइट करना है. तो आई रॉट हियर, आई गेट अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव माई बाथ. मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, टीथ और नहाता हूँ. तो ये 6 AM का आपका ये प्रोसेस हो गया. ओके, ये शेड्यूल हुआ. 9 AM में क्या करोगे, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड डू माई होमवर्क. मैं 9 AM पे ब्रेकफास्ट करता हूँ और अपना होमवर्क करता हूँ. 1 PM, तो 1 PM यानी नून टाइम, जो नून टाइम होता है, जो नून में 12 after 12 का जो भी टाइम होता है उसको हम PM से बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. ओके, तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड डू माई होमवर्क में मतलब 9 AM में करते हैं. और 1 PM में आई हैव माई लंच, दोपहर में 1 बजे मैं क्या करता हूँ, मेरा लंच करता हूँ. 5 PM, तो आई गो टू प्ले, शाम को 5 बजे मैं खेलने जाता हूँ. 7 PM, तो आई हैव माई डिनर देन वॉच TV. 7 बजे मैं डिनर करता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ. जो रात्रि का भोजन होता है उसको डिनर कहते हैं. ओके, तो आई हैव माई डिनर देन वॉच TV. मैं डिनर करता हूँ उसके बाद में TV देखता हूँ. 10 PM, आई गो टू स्लीप. 10 PM में क्या करते हैं, हम सो जाते हैं. ओके, तो ये शेड्यूल हो गया. स्टूडेंट्स, आपको भी अपने जिस टाइम पे आप जो करते हैं वो आपको बनाना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 3, सुप्रीमो. अब एक्टिविटी 3 है सुप्रीमो. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक पोयम दी हुई है, उस पोयम को हम लोग अंडरस्टैंड करते. ओके, द सुप्रीमो, व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप एट डाउन, ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई. व्हेन द ग्रेट सन, जब महान सन, कम्स अप एट डाउन यानी कि ऊपर की तरफ जब आता है, ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, वो क्या होता है, स्काई का किंग होता है. ही सेज टू द स्टार्स, वो स्टार्स से कहता है, गेट आउट माई साइट, मतलब साइट माने मेरी नज़रों से, कहता है कि अब मेरी नज़रों से दूर चले जाओ. बी गॉन, एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट. और क्या होता है, बी गॉन यानी कि दूर हो जाना, है ना. गो अवे,
बाहर चले जाना। एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट, और जो मून जो होता है वो पूरी तरह से क्या बन जाता है, वाइट हो जाता है। इन द पावरफुल लाइट, जो सन की जो लाइट होती है उस लाइट में मून एकदम मतलब वाइट हो जाता है, यानी वो दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे जैसे सन ऊपर आता है तो मून जो होता है वो गायब हो जाता है। देन ही क्लाइंब द स्काई टू द हाइट ऑफ नून, फिर वो स्काई पे धीरे धीरे और चढ़ता है और नून टाइम पर वो एकदम हाइट पे आ जाता है। यानी कि आपको जो भी नून टाइम होगा 12 o'clock के आसपास आप लोग देखिएगा, जो भी सन होता है ना वो आपके हेड के ऊपर होगा, यानी कि बराबर पे होगा। मॉर्निंग टाइम में आपको सामने से दिखाई देगा ईस्ट में, लेकिन जब नून टाइम होता है तो नून टाइम में क्या होता है, सन जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है, यानी हेड पर हो जाता है। ब्राइटर देन ब्राइट, और भी ज़्यादा तेज हो जाता है, यानी कि गर्मी और बढ़ जाती है उसकी। एंड रेंस अलॉन, और जो मतलब उसके जो भी रूल्स होते हैं वो मतलब अकेला अपना वो सिर्फ अकेला होता है वहाँ पे और कोई नहीं होते हैं। बट वेन ही डिस्कैंड, लेकिन जब वो नीचे की ओर उतरता है, यानी उतरता है इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। द शेडो ग्रोज लॉन्ग, जैसे जैसे शाम होती है ना, जैसे जैसे सन जो है नीचे की ओर उतरता है तो शेडो जो होती है वो कैसी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। एंड पावर बिगिन्स टू एब एंड वैन, और पावर जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, यानी कि उसकी जो भी मतलब गर्मी होती है गर्मी भी कम होने लगती है, उसकी जो रोशनी होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। टू एब एंड वैन का मतलब क्या होता है, टू लॉस पावर, यानी कि अपनी जो भी मतलब शक्ति है वो कम कर देना। एंड वेन ही गोज डाउन, और जब वो नीचे चला जाता है एकदम नीचे, इन हिज किंगली वे, और जब वो एकदम नीचे की तरफ पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में, ही कीज टू रेंस, तो वो जो लगाम जो होती है घोड़े की, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि सूर्य जो होता है ना, सन जो होता है वो घोड़े के पे, यानी कि 7 रथों का जो होता है उस पे सवार होकर सूरज भगवान आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्या कि वो अपनी रेंस जो होती है यानी लगाम जो होती है वो खींच लेते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे 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 सन जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। और जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो द डार्कनेस फॉल, तो डार्कनेस अंधेरा पड़ने लगता है। द स्टार्स कम आउट, और स्टार्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। एंड नाइट रिटर्न्स, और फिर से रात्रि हो जाती है। टू द वर्ल्ड अगेन, और फिर से दुनिया फिर से शुरू हो जाती है। यानी ये जो पोएम जो है ये मैरी ब्रिटन मिलर ने राइट की हुई है, और इसमें जो सन है, सन की पोजीशन के बारे में आपको बताया गया है कि सन कैसे कैसे, सबसे पहले सन जब धीरे धीरे ऊपर आता है तो वो क्या कहता है, स्टार्स से कहता है अब तुम चले जाओ मैं आ गया हूँ। फिर धीरे 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 अप साइड पे आ जाता है, यानी मिडल में आ जाता है एकदम। और जैसे ही नून टाइम हो जाता है तो उसके बाद धीरे 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 सन फिर से डाउन होने लगता है, और जैसे ही डाउन होता है तो जो भी स्टार्स हैं वो वापस आ जाते हैं, और मून भी जो है वो वापस आ जाता है। नाइट होने लगती है, डार्कनेस होने लगता है चारों तरफ। तो ये आपको बताया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, आप ये कीवर्ड्स को भी लर्न कर लेना। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। ओके, हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम, पोएम में जो किंग कौन है, इस पोएम में स्काई का किंग कौन है, तो द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम, पोएम के अंदर जो सन है वो किंग है। वूम डज ही ऑर्डर टू गो अवे, उसने किसे बोला कि चले जाओ यहाँ से, तो ही ऑर्डर्स टू द मून एंड द स्टार्स टू गो अवे, उसने मून को और सन को, स्टार्स जो होते हैं उसको कहा कि वहाँ से चले जाओ। एट वॉट टाइम ऑफ द डे डज ही सीट ऑन हिज थ्रोन, किस समय पर वो थ्रोन माने अपने सिंहासन पर बैठा हुआ होता है, तो एट नून टाइम, जब नून टाइम होता है दोपहर का समय होता है तो वो सिंहासन पर बैठा होता है, यानी कि ऊपर बीच में बैठा हुआ होता है। व्हेन डज ही कीज टू रेंस, वो अपनी लगाम कब खींचता है, तो एंड ऑफ द डे, ही कीज टू रेंस एट द एंड ऑफ द डे। 5. Which lines in the poem indicate that his power begins to ebb and wane, कौन सी लाइन इस पोएम में बताती है कि उसकी पावर जो है यानी सन की जो पावर वो धीरे 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 कम हो रही है, तो बट व्हेन ही डिस्कैंड इन द आफ्टरनून द शैडो ग्रो लॉन्ग एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वैन, तो ये लाइन आपकी आएगी पोएम में से। ओके, एक्टिविटी 4,
एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। इन द गिवन पोएम यू हैव रीड सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक पावरफुल लाइट, यानी यहाँ पे जैसे डिस्क्राइब कुछ वर्ड्स दिए हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो उसको आपको फाइंड करना है। जैसे कि पावरफुल लाइट, लाइट है बट कैसी है? पावरफुल है, तो ये उसका डिस्क्राइब है, यानी कि उसकी जो भी क्वालिटी है उसको वो बताता है। फाइंड 5 अदर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। 5 वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, आई रॉट हियर, ओके, मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए थे। ग्रेट, ब्राइट, बेटर, वाइट एंड पावरफुल, ये हो गई आपकी 5 वर्ड्स, ओके। नाउ एक्टिविटी 5, मैच द एडजेक्टिव्स इन द कॉलम ए विथ एप्रोप्रिएट नाउन्स बी। बी आपको ए से बी को मैच करना है। जैसे ग्रेट, तो ग्रेट क्या है? सन। पावरफुल, लाइट। लॉन्ग, वे। किंगली, शैडो, नहीं सॉरी, किंगली वे होगा और लॉन्ग शैडो होगा, ओके। एक्टिविटी 6, इन फ्रेजेस ब्राइटर देन ब्राइट हैज़ बीन यूज इन द पोएम टू मीन एक्सट्रीमली ब्राइट, इट इज़ यूज फॉर द सन। यहाँ पे ये सन के लिए यूज़ किया गया ब्राइटर देन ब्राइट। तो रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड एसोसिएट देम विथ समथिंग और समवन यू नो, मतलब जो आप जानते हो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि वाइटर देन वाइट, वाइटर देन वाइट, तो वाइटर देन वाइट क्या होगा? स्नो। कोल्डर देन कोल्ड, यानी ठंडा, सबसे ठंडा क्या होगा? आइस। डार्कन एंड देन डार्क, एकदम अंधकार, अंधेरा, डार्क, तो नाइट। फिर काइंडर देन काइंड, तो मदर, मदर सबसे काइंड होती है। फिर सॉफ्टर देन सॉफ्ट, तो सिल्क। स्विफ्टर देन स्विफ्ट, तो टाइगर। और नॉबलर देन नॉबल, तो मदर एंड फादर, मदर और फादर जो होते हैं वो सबसे नॉबल होते हैं, मतलब सबसे ईमानदार, उनकी जो भी मतलब वो होती, वो अपने बच्चों के प्रति एकदम ईमानदार रहते हैं, ओके। नाउ एक्टिविटी 7, हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सन। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं सन के बारे में। द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो एक स्टार है जो सोलर सिस्टम में सेंटर में पाया जाता है। इट मेक्स अप अराउंड 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम मास। सोलर सिस्टम मास में ये जो है 99.86% मतलब उसका मास दिखता है। इट अराउंड 1,392,000 किलोमीटर्स जो है, यानी माइल्स अवे है ये हमसे, वाइड। एंड द सन डायमीटर इज अबाउट 110 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ। अर्थ से 110 टाइम्स ये चौड़ा है, वाइडर है, ओके। नाउ लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अराउंड 8 मिनट्स। लाइट सन से, सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। कितनी मिनट लेती है? 8 मिनट। अ सोलर एक्लिप्स ऑक्यूर व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स जो होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण, हम लोग जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, वो सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि जब ये जो सर्कल होता है, जब सोलर सिस्टम के अंदर जब ये सब सर्कल में घूमते हैं सन के आसपास, और क्या होता है कि जब सन और जो भी अर्थ है उसके बीच में मून अगर आ जाता है तो वो मतलब उसकी जो परछाई है जिसकी वजह से अर्थ में रोशनी नहीं रहती, यानी उसको दिखाई नहीं, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, ओके, सूर्य ग्रहण। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी में फैक्ट्स अबाउट द मून, आपको मून के बारे में फैक्ट्स राइट करने हैं, ओके। सो आई रोट हियर ऑलरेडी, ओके, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट करके रख दी है, सो यू कैन रीड एंड राइट। द मून इज अर्थ ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज द सेकेंड डिस्टेंट सैटेलाइट्स। द मून ऑलवेज शो अर्थ द सेम फेस। द मून सरफेस इज एक्चुअली डार्क। द मून हैज़ क्वैक्स टू, यानी मून में भी क्वैक्स आते हैं, यानी जैसे भूकंप आती है ना, हमारे अर्थ पे भूकंप आता है वैसे वहाँ पे भी कंपन होती है। नाउ एक्टिविटी 8, अब एक्टिविटी 8 में क्या दिया गया है कि स्टार्स इन द नाइट, जैसे वहाँ सुप्रीमो था, सन के बारे में था पोयम, वैसे यहाँ पे किसके बारे में दिया हुआ है? नाइट, स्टार्स के बारे में। आई सी द स्टार्स इन द नाइट, मैंने नाइट में स्टार्स देखे। When will they come and be our light? वो कहाँ से कब आते हैं और हमें लाइट देते हैं। Show us the way to better life. Show us how to live our lives.
वो हमें बताते हैं कि कैसे मतलब हमें हमारा जीवन अच्छे से जीना चाहिए, हम और अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, वो हमें वो बताते हैं। स्टार्स इन द नाइट शो अस योर लाइट। स्टार्स जो होते हैं नाइट में, वो हमें आपकी लाइट के बारे में बताते हैं। गाइड अस टू द प्रॉमिस लैंड, मतलब जो उन्होंने लैंड को प्रॉमिस किया था उसके बारे में हमें मार्गदर्शन देते हैं। स्टार्स इन द नाइट वी नीड योर लाइट। स्टार्स से कहते हैं कि नाइट में हमें तुम्हारी लाइट की ज़रूरत है। वी हैव हैड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट इट राइट। हमारे मिलियन ईयर्स लग गए उसको पाने में। इफ़ वी कांट डू इट नाउ वी नेवर विल। अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे तो हम कभी नहीं कर सकते। स्टार्स इन द नाइट बी अवर लाइट। और स्टार्स ही हैं जो रात में हमारी लाइट बनते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में सन होता नहीं है तो डार्कनेस होती है। आप सपोज़ करो कि अगर नाइट में मून भी ना हो, स्टार्स भी ना हो, तो कैसा होगा? कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए जो स्टार्स जो हैं वो रात में जो हैं वो हमारे लिए लाइट लेकर आते हैं। जैसे अंधेरे में कुछ रोशनी मिल जाती है, तो यहाँ पे सन के न रहने पर स्टार्स जो हैं, मून जो है, ये हमको लाइट देते हैं। स्टूडेंट जो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन का ही शैडो पड़ता है तो ही ये मतलब लाइट करते हैं, ये खुद से प्रकाशित नहीं है। ओके, once again read carefully the poem on the sun and the stars. Work in groups for our make a comparative studies. आपको क्या करना है कि जो पोयम है, दोनों पोयम को आपको रीड करनी है और उसके ऊपर से आपको यहाँ पे दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे राइट करना है। ओके, पोयम ऑन द सन, तो सन के बारे में आप क्या राइट करेंगे? तो द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। सन डे में शाइन करता है और स्टार्स जो होते हैं वो नाइट में करते हैं। इट हैज़ पावरफुल लाइट, उसकी पावरफुल लाइट होती है, तो दे डू नॉट हैव पावरफुल लाइट, उनकी खुद की पावरफुल लाइट होती नहीं है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाइट लिखा है, उसकी जगह आपको यहाँ पे क्या कर देना है? लाइट कर देना है। ओके, यहाँ पे जो ये नाइट लिखा है इसकी जगह आपको यहाँ पे एल बना देना है। ओके, LIGHT, लाइट हो जाएगा। नंबर 3, वेन द सन साइंस और राइजेस द स्टार्स डिसअपियर। जब सन साइन करता है या मतलब राइज होता है तो जो भी स्टार्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दे अपीयर वेन द सन सेट्स। और जब स्टार्स जो हैं, जब सन सेट हो जाता है यानी डूब जाता है तो स्टार्स दिखाई देते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 9, राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के ऊपर आपको पैराग्राफ राइट करना है, शॉर्ट पैराग्राफ राइट करना है। ओके, रिन्यूएबल सोर्स मतलब कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, वो एनर्जी कहाँ से आती है। कैन हीट वाटर फॉर ड्रिंक कुकिंग, फॉर बैटरी चार्जिंग, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इन्वेंटर, फिर सोलर वाटर प्यूरीफायर, ये सब का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे राइट करके रखा है। ओके, our sun is the source of all life on earth and solar energy is useful to us in many different ways. सन जो है वो एक अर्थ के लिए एक लाइफ वाला सोर्स है, जो है सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा। इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी डिफरेंट वेज, बहुत तरीके से हमें यूजफुल है। अब यहाँ पे हमें सोलर एनर्जी का यूज़ बताना है, तो एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एक्सटेंड टू वाटर हीटिंग सिस्टम। एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी है ये हमें सन से मिलती है और उसका यूज़ हम सोलर एनर्जी में करते हैं और उसका उपयोग हम पानी गर्म करने के लिए, वाटर हीटिंग के लिए करते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर कुकिंग, ये कुकिंग के लिए भी यूज़फुल है। बाय इट्स यूज़ वी कैन चार्ज बैटरी, हम लोग उससे बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जो होती है उससे हम लोग बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन यूज़ इट्स एनर्जी इन इन्वर्टर, इन्वर्टर में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूजफुल टू प्योरीफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए भी जो मतलब सोलर एनर्जी के द्वारा आप प्योरीफाई भी वाटर को कर सकते हैं। ओके, तो ये पैराग्राफ हो गया आपका। नेक्स्ट एक्टिविटी 10, फाइंड आउट अदर नेम्स ऑफ द सन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यू कैन यूज़ द इंटरनेट, आप इंटरनेट से लैंग्वेजेस फाइंड करके कर सकते हैं। लुक हियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे एक लैंग्वेजेस दिए और उस लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं वो भी दिया हुआ है। ओके, डेनिश, डेनिश में यानी कि जो डेनिस है, डेनिस में क्या बोलते हैं सन को? शॉल। क्या कहते हैं? शॉल। डच लैंग्वेज में जॉन, डच लैंग्वेज जॉन। फ्रेंच में शॉलियल, क्या बोलेंगे? शॉलियल। जर्मन में शॉनी, जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सन को? शॉनी। ग्रीक, ग्रीक में एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने समय में सन को हीलियस कहते थे। ओके, एंड मॉडर्न टाइम में इलिशियस। व्हाट? इलिशियस। ओके, इलियस, सॉरी इलियस कहते हैं, और जो एंशियंट टाइम में था उसको हीलियस कहते थे। हिंदी में सूर्य कहते हैं, और फारसी लैंग्वेज में खौर्शिद, खौर्शिद। ओके, और दिवेही यानी कि मालदीव्स में जो दिवेही लैंग्वेज होती है वहाँ पे कहते हैं ईरू, और अरेबिक में शाम्स कहते हैं। ओके, शाम्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर ये है सुप्रीमो, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी वर्कबुक में और जो भी मतलब आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये आंसर्स को आप लोग फिल कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।